हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके इस प्यार से यूट्यूब चैनल जिसका नाम इंदु शिक्षालय है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जैसा कि बताया ही था कि अगली जो हमारी वीडियो होगी वो वीडियो हमारी अलजेब्रा एक्सप्रेशन के सीरीज़ के ऊपर स्टार्ट होगी। इसका मतलब आज की वीडियो लेक्चर से हम अलजेब्रा एक्सप्रेशन के फार्मूलाज को स्टार्ट करेंगे और कम से कम 3-4 वीडियो लेक्चर में सभी फार्मूलाज और उन पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम केवल 2 फार्मूलाज सीखेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने बोर्ड पर लिख दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरीके से ये माइनस में भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ऐसे फार्मूलाज है जो आपने बचपन में खेलते कूदते सीख लिए होंगे, क्योंकि क्लास 7th में भी ये फार्मूला है आई थिंक, और क्लास 8 में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर को। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, पहले आप इन दोनों फार्मूलाज को याद कीजिए। चलिए मैं आपको एक बार और याद करवाता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या स्टूडेंट्स, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, बस हमने ये वाला टर्म इधर कर दिया और इस वाले टर्म को इधर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों फार्मूलाज याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हम इसी पर सवाल करेंगे और अच्छे से आज a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के होल स्क्वायर को अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल मैं आपको 3-4 तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों फार्मूलाज को लेकर काफ़ी बढ़ेगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका टाइप 1। सबसे पहले हम टाइप 1 सीखते हैं। टाइप 1, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहले हम प्लस वाले पे सवाल सीखेंगे। पहले हम ये जो प्लस वाला हमारा फॉर्मूला है इस पे सवाल सीखेंगे। टाइप 1 में आपको करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आपको सिंपली क्वेश्चन दिया वो हो सकता है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जरा ध्यान से देखिए, जब भी आपको यहाँ पावर 2 दिखे और यहाँ आपको 2 टर्म दिखे तो आप समझ जाइएगा, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन में इसे a मान लीजिए और इसे b, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे पुट कर दीजिए। कि देखिए फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर, आपने इसे a माना है तो आपने इसको कर दिया a का स्क्वायर। फिर फॉर्मूला कह रहा है b का स्क्वायर, आपने इसे b माना है तो आपने इसको कर दिया b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a की वैल्यू आपकी 2x है और b की वैल्यू आपकी 3y है, तो यहाँ पे 3y लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, यहाँ 2 और x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसी तरीके से 3 का करते हैं 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस, ये देखिए तीनों ही मल्टीप्लाई में है तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12xy। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर। क्या स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बैठता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये देखिए इसमें भी 2 टर्म है और पावर 2 है, तो आप एक काम कीजिए, इसे a मान लीजिए और इसे b। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर कीजिए, a हमने x को माना है तो x का स्क्वायर। फिर फॉर्मूला कहता है b का स्क्वायर, b हमने yz को माना है तो yz का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू आपकी यहाँ x है और b की वैल्यू आपकी यहाँ yz है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व कीजिए। यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, सीधा x का स्क्वायर कीजिए तो x स्क्वायर, y और z का स्क्वायर करेंगे तो पहले y का स्क्वायर और फिर z का स्क्वायर प्लस, यहाँ सबको आपको मल्टीप्लाई करना है तो 2x y और ये z। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा टाइप 1 था स्टूडेंट्स। चलिए अब टाइप 2 करते हैं। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन टाइप इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे मान के चलिए यहाँ डायरेक्ट आपको दे देगा 71 का स्क्वायर,
ये देखिए ये तो 71 का स्क्वायर है। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, अरे इसमें ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, नहीं लग रहा तो लगाएंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए हमने इसको क्या 70 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 17 और वो 1, 70 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 71। और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा बिल्कुल क्वेश्चन बन गया। ये देखिए a + b का होल स्क्वायर, और फिर से यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, तो ये आ गया a² + b² + 2ab। अब आप इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, और आप इस फॉर्मूले के आधार पर पुट कीजिए। तो फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर, तो हमने a 70 को माना था, फिर b का स्क्वायर b 1 को माना है, फिर 2a और ये b, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 का 49 और ये 20, 1 का स्क्वायर 1 और ये इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 140। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा ऐड करके, 1 का 1 और ये आपका आ गया 4, 1 और 9, 10 और 4 और ये 5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से। 1002 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए फिर से इसको आप चेंज कीजिए ताकि ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन में चेंज हो सके, 1000 + 2। अब आप इसे a मान सकते हैं और इसे b, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दीजिए। a का स्क्वायर इट मीन्स 1000 का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2a एंड b। तो इसका स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 0 है और स्क्वायर लगने पर डबल 0 हो जाते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 2 ज़ा 4, 4000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको केवल इनको जोड़ना है। तो ये देखिए 4 यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, 0 0 एंड में ये 4 और इधर बच गया ये 100। आप जोड़ के देख लीजिएगा स्टूडेंट्स क्या ये आता है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टाइप 1 और टाइप 2 दो तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए जो a + b के होल स्क्वायर पर है। आप लिख लीजिए इसे, फिर हम टाइप 3 और टाइप 4 भी हो सका तो सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स टाइप 3 करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप 3, और टाइप 3 जो है स्टूडेंट्स वो फैक्टराइज के फॉर्म में हो सकता है। जो फैक्टराइज, जैसे कि मानकर चलिए ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, अगर ये फॉर्मूला रिवर्स में भी तो पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट्स, a² + b² + 2ab को हमें a + b² में भी तो चेंज करना हो सकता है। अभी हमने इसको ऐसे में चेंज करना सीखा था, अब हम ऐसे फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। जैसे मानकर चलिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है p का स्क्वायर + 8p + 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले आप इसको इस फॉर्म में चेंज कीजिए। ये कैसे चेंज होगा स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया p का स्क्वायर, यहाँ इस और ये लास्ट वाला किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये है 4 का स्क्वायर। तो आपके a के स्क्वायर + b के स्क्वायर तो आ गए, अब बीच में आपको केवल 2ab बनाना है। तो ये देखिए 2a की वैल्यू है ये p और b की वैल्यू है ये 4। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बनता है a² और ये प्लस में 2ab + b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a + b के होल स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप सीधा a की वैल्यू क्या है यहाँ p, b की वैल्यू क्या है 4, सीधा स्क्वायर ऐसे लगा सकते हैं, या फिर आप इसकी पावर 2 है तो आप इसे 2 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से हो सकता है स्टूडेंट्स की कुछ सवाल ऐसे हो जैसे कि 4y² प्लस में 20yz प्लस में 25z²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से देखिए इसको हमें चेंज करना है इस फॉर्म में। तो पहले आप इसे इस फॉर्म में लाइए, तो ये 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, और ये लास्ट वाला देखिए ये होता है 5 का, साथ ही साथ z भी है इसके। अब आपको बीच में ये जो है 20yz इसको 2ab बनाना है। तो 2a की वैल्यू है 2y और b की वैल्यू है 5z। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने पर यही आ जाएगा 2 2 × 4, 4 5 × 20। तो स्टूडेंट से फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर 2ab और प्लस में ये b का स्क्वायर जो कि होता है a + b के होल स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू आपको दिख रही है 2y, b की वैल्यू आपको दिख रही है 5z, तो इसका स्क्वायर और ये पावर 2 है तो आप चाहे तो इसे 2 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं अब आपको करवाने वाला हूँ टाइप 4।
मान के चलिए कि किसी क्वेश्चन में आपको कह दे कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो है 5, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है वो है 16, तो आप a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स। क्या ये सवाल इस फॉर्मूले पे है? जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 5। आपने क्या कर दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। कीजिए जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ये आपको पता है क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिए, आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू तो दे रखा है, ये रहा 16। आप इसकी जगह 16 रख दीजिए, यहाँ बचा 2ab, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ये 25। अब आप इस 16 को इधर माइनस में भेज सकते हैं, 25 माइनस 16 घटाइए, क्या बचेगा? ये स्टूडेंट्स 9 बचेगा। अब आप ए बी को अकेला करेंगे तो 9 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा। हो सकता है स्टूडेंट्स कि यहाँ कुछ ऐसा नंबर आए जो इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी तरीके का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए इस बार आपसे a प्लस बी की ही वैल्यू इसने पूछ ली और आपको यूँ कह दिया कि a स्क्वायर और b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 8 है और ए बी की जो वैल्यू है वो 4 है। अब आप a प्लस बी की वैल्यू बताइए। तब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो ध्यान दीजिए, आप फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या होता है ये? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी तो हमें वैल्यू नहीं पता, इसे एज इट इज़ उतार दीजिए और इन दोनों की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो आप यहाँ इन दोनों की जगह 8 लिख सकते हैं, प्लस 2 और ए बी की वैल्यू आपको 4 दे रखा है, रख दिया आपने, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे? सॉल्व कीजिए इसे। 8 2 4 जा 8, ठीक है स्टूडेंट्स। a प्लस बी का होल स्क्वायर 8 और 8 16, और अब आपको पता है इसका जो ये स्क्वायर है ये इधर आके रूट में बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a प्लस बी 16 का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लस माइनस 4। तो या तो a प्लस बी की वैल्यू स्टूडेंट्स प्लस 4 है या तो a प्लस बी की वैल्यू माइनस 4 है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आप a प्लस बी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टाइप 3 और टाइप 4 भी मैंने आपको करवाया, आप चाहे तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और हमने देखा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही टोटल 4 तरीके के क्वेश्चन बन गए। यदि और भी टाइप्स के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बन सकते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे प्लस के क्वेश्चन थे। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, और फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलिए टाइप 1 लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया, मान के चलिए 4m माइनस 3n का होल स्क्वायर। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए, जब भी दो टर्म हो और यहाँ पावर 2 हो, यहाँ माइनस हो, तो आप समझ जाना कि आपका यही फॉर्मूला यूज होगा। अब आप इसे a मान सकते हैं और इसे b। सेम स्टूडेंट्स ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह होगा, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया है, और फॉर्मूले में भी हमें यही चेंज दिख रहा है, बस 2ab वाले टर्म के आगे माइनस आ गया है, बाकी तो सब सेम ही है। तो चलिए फॉर्मूले में रखिए, a का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 4m और b की वैल्यू 3n, और लास्ट में है हमारा b का स्क्वायर यानी 3n का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 16, और ये m का स्क्वायर 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, m और n, और 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 9 n स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया x1 अपॉन में y का स्क्वायर। ये देखिए इसमें भी दो टर्म है और यहाँ स्क्वायर है और यहाँ माइनस है, मीन्स यही फॉर्मूला लगेगा। चलिए एक बार ये वाला फॉर्मूला लगा के करते हैं। इसे आपने a पार्ट मान लिया, इसे b पार्ट, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b, क्योंकि आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं, और उसी पे मैंने इसको रखा है।
स्टूडेंट्स अब सॉल्व कीजिए। ये x का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2x, ठीक है, सॉरी ये 1/y है, तो ये y जो है आपका अपॉन में आ जाएगा। यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स अब टाइप 2 लेते हैं, और आपका टाइप 2 जो है न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन होंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया था। मानकर चलिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 99 का स्क्वायर, तो आप इसे कैसे करेंगे? क्या ये बन जाएगा फॉर्मूला? बिल्कुल बन जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं 100 - 1, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे आप a पार्ट मानिए, इसे b पार्ट, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, और आपका फॉर्मूला था a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व कीजिए। a हमने किसको माना है 100 को, तो 100 का स्क्वायर, b हमने किसे माना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। 100 का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो ये आएगा, 1 का करेंगे तो ये, और ये आ गया 200, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, या फिर आप सॉल्व कर दीजिए। ये 10,000 में से 2 गया तो क्या बच गया 9,800, और प्लस का ये 1। अब आप इसे ऐड कर दीजिए तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान के चलिए मैंने यहाँ लिखा 197 की पावर 2, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 200 माइनस 3 की पावर 2? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। सॉल्व कीजिए। a का स्क्वायर माइनस 2a एंड b, और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका स्क्वायर आप करेंगे तो 4, और ये डबल जीरो के बदले डबल जीरो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये 2 0, ठीक है, और ये प्लस का 9। तो स्टूडेंट्स पहले इसमें से आपको ये माइनस करना है और ये ऐड कर देना है। चलिए माइनस कीजिए। क्या है ये 40,000 में से 1200 गया तो क्या बच गया आपका? चाहे स्टूडेंट्स 38,800, और अब आपको इसमें 9 ऐड कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 38 और ये 0 और ये 9, तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए स्टूडेंट्स, और 2 टाइप हमारे बाकी है, जैसे हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर में किया था। तो चलिए करते हैं टाइप 3। तो जैसा कि स्टूडेंट्स पता है आपको, अभी अभी मैंने आपको बताया था, जो हमारा टाइप 3 है वो फैक्टराइजेशन टाइप क्वेश्चन है। चलिए मान के चलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा 1 माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है, ये रिवर्स में भी पॉसिबल होगा, जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए पहले इसे चेंज कीजिए। 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू एक्स वाई। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया a का स्क्वायर, ये 2, ये a और ये b, प्लस ये b का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, a का स्क्वायर 2ab और प्लस b का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे भी आप इसी तरीके से लिख दीजिए, a की वैल्यू आपकी 1 है और b की वैल्यू एक्स वाई है की पावर 2। अब आप चाहे तो इसे 2 बार लिख दीजिए। हो गया आपका ये क्वेश्चन खत्म, यही आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा 36p का स्क्वायर माइनस 84p क्यू, और प्लस यहाँ लिख दिया 49q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, फिर से यहाँ माइनस है, यानी माइनस का फॉर्मूला बनेगा 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, सॉरी यहाँ पे p है, आप p लिख दीजिए, और ये किसका स्क्वायर रूट है 7 का, 7q का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो आपको क्या बनाना है 2ab, 2a की वैल्यू 6p और b की वैल्यू 7q। जरा इसे सॉल्व करके देखिए, ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 12 7 जा 84। जी है स्टूडेंट्स, अब आपका ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने आपको ऊपर भी बताया है और यहाँ भी बताया है। तो आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू है आपका 6p और b की वैल्यू है आपका 7q का होल स्क्वायर, और जैसे ये 2 बार है तो आप चाहे तो इसे 2 बार लिख सकते हैं। आज मैं p को बार बार q लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, गलती हो रही है, सॉरी। और ये आपका आ गया 7q, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं टाइप 4। मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप
4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे टाइप 4। मानकर चलिए स्टूडेंट्स कि आपको a माइनस बी 7 दे रखा है और a b 10 दे रखा है और आपसे इसने पूछ लिया कि a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। अब आप क्या करेंगे? हाँ, इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। आपको a माइनस बी 7 दे रखा है ना। अब आप क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। अब आप इसका अगर स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो आपको क्या मिलेगा? इधर तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और 7 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 49। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है 10, तो रख दीजिए इसकी जगह पे। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ये आपने एक ब्रैकेट में बांध दिया 2 और ए बी की वैल्यू है 10 और ये 49। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा 20। यहाँ 20 लिख दीजिए, पहले एक स्टेप्स और लिख देंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 20 को आप इधर लेके जाइए तो ये आ जाएगा आपका 20। अब आप दोनों को जोड़ के आसानी से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 69। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ गया है। और यहाँ कह रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 100 है, साथ ही साथ ए और बी की जो वैल्यू है वो 18 है। तो आप ए माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब आप इसे कैसे करेंगे? लगाइए दिमाग और बताइए मुझे। हाँ स्टूडेंट्स, एक काम कर सकते हैं, इस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्या होता है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कीजिए। इसी की तो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी आपको वैल्यू दे रखा है 100 माइनस 2 और ए बी की वैल्यू है 18। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 18 टू जा 36, माइनस कीजिए स्टूडेंट्स, क्या बचेगा? मेरे हिसाब से तो 64 बचेगा, आपके हिसाब से भी शायद यही बचे। a माइनस बी को यदि अकेला करेंगे तो जो ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स ये इसके ऊपर चला जाएगा। अब आप बहुत सारे बच्चों को 64 पता होगा किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्टूडेंट्स? जी हाँ, +8 का या -8 का। तो a माइनस बी की जो वैल्यू है आपकी या तो प्लस की 8 आ सकती है या माइनस की 8 आ सकती है। तो इस माइनस वाले फॉर्मूले के भी स्टूडेंट्स हमने टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन करे, लिख लीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब आपने a प्लस बी और a माइनस बी को अच्छे से सीख लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको दोनों ही फॉर्मूले पे 4 टाइप के क्वेश्चन करवाए और चारों ही टाइप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कभी भी आपसे एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है या आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपसे घुमा फिरा के कोई सा भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये सिखाया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब होमवर्क का टाइम है, होमवर्क लिख लीजिए। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका होमवर्क, यहाँ मैंने लिख दिया है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिखाई देंगे क्योंकि मैंने सभी तरीके के एक एक क्वेश्चन दिए हैं जिस तरीके के मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको करवाए थे। कुछ क्वेश्चन शुरू के जो ये 4 क्वेश्चन हैं ये प्लस वाले हैं, फिर माइनस वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप इनको करके चेक कर सकते हैं कि ये वाला वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको कहाँ तक आया, आपने कितना सीखा, वो आप इस क्वेश्चन को करने के बाद ही क्लैरिफाई कर पाएंगे और इस क्वेश्चन को करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसे भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊँगा नेक्स्ट फार्मूलाज और उसके कुछ सवाल। तब तक आप इसे सीखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपको अच्छा लगता है तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।